रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिपरिषद की बैठक की। बैठक को लेकर सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने बताया कि मछली पालन नीति का अनुमोदन हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में किन मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई, उसको लेकर सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक उपरांत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। क्या कुछ विशेष रहा बैठक में? सबसे पहले तो मछली पालन नीति का अनुमोदन हुआ है और उसमें दायरे का विस्तार किया गया और जो लाभांश है उसके वितरण के बारे में भी व्यवस्था उसमें की गई है। अनुपूरक बजट जो है वो उसके बारे में भी उसके प्रारूप का अनुमोदन हुआ है, लेकिन अनुपूरक बजट में क्या क्या प्रावधान रखा गया इसकी जानकारी इसलिए नहीं दी जा सकती कि विधानसभा का सत्र आहूत है और विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद उसकी जानकारी देना संभव नहीं है। सहायक आरक्षक के जो कुछ पद थे उन पदों को समाप्त करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के पदों का सृजन हुआ है और उसमें अब उस अनुसार भर्ती होगी। प्रमुख रूप से जो आज है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी, अब तक ट्रांसफ़र में प्रतिबंध लगा हुआ था जिसके कारण काफ़ी लोगों को कठिनाई थी। तो नए ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में ये तय हुआ है कि मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनेगी और मंत्रिमंडल की उप समिति उसमें नीति को बनाकर उसकी सिफारिश करेगी और जिसके आधार पर ट्रांसफ़र का काम होगा। और मंत्रिमंडल उप समिति में कौन कौन रहेंगे ये भी शाम तक तय हो जाएगा। ये विधानसभा सत्र के दौरान अपनी अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर फिर ट्रांसफ़र नीति का अनुमोदन होगा और उसके अनुसार फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, इनका वेतन भत्ते का प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और ये भी विधानसभा में प्रस्तुत होगा और उसके बाद ही इसके बारे में जानकारी होगी कि संशोधन किस प्रकार का है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों में क्योंकि काफ़ी पदों की रिक्त स्थान है तो आहर्ता बनाए रखने के लिए उसमें करीब 5 साल और 6 महीने का छूट दिया गया है और वन टाइम सेटलमेंट परिवहन विभाग की तरफ से है। तो जो वाहन के मालिक हैं जो अब तक टैक्स नहीं पटा पाए थे, वन टाइम सेटलमेंट का जो दायरा था जिसके हिसाब से उनको बहुत से लोगों ने उसका लाभ उठाया, अब वन टाइम सेटलमेंट का समय समाप्त हो चुका। तो अब इस वन टाइम सेटलमेंट में इसकी तिथि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसमें जो सिटी बस बड़े शहरों में संचालित हैं, सिटी बसों में भी कोरोना काल के कारण वो टैक्स नहीं पटा पाए थे रोड टैक्स का, तो 24 महीने का छूट उनको भी प्रदान किया गया है। शराब में जो सेस है 5 रुपये प्रति बोतल से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है और ये जो राशि है ये गौठान के रख रखाव, गौठान के विकास, इसके अलावा अन्य विकास कार्यों में ये राशि व्यय की जाएगी। इस बार कैसी क्या तैयारी रहेगी सत्र को लेकर? देखो, विपक्ष को उनको जनादेश खाली आरोप लगाने के लिए है और हमारा जनादेश जवाब देने के लिए है, तो लगाने दो, जवाब दिया जाएगा। तो मानसून प्रदेश में आ चुका है लेकिन कहीं पर बाढ़ की स्थिति है तो कहीं पर सूखे की स्थिति है। किसानी का सीज़न है। देखो, थोड़ा बारिश में देरी तो हुई है लेकिन फिर भी अभी मतलब कुछ समय से 2-3 दिनों से ऐसा लगता है कि अब स्थिति सुधर जाएगी, तो उम्मीद करिए ठीक रहेगा। तो उम्मीद करिए मौसम ही नहीं प्रदेश में हालचाल भी सब ठीक रहेगा। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वाति कौशिक, रायपुर।